कि भैया अगर ज़्यादा बहाली हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी तो इनको हमको पेंशन देना पड़ेगा। इतने ऐसे पूर्व के विधायक हैं, पूर्व के सांसद हैं, दो नेताओं को दो पेंशन आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया दो पेंशन आप नेताओं को? आज वो युवा जिसके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, उसकी पेंशन कैसे रोकी जाए, उसके लिए तो आप ये योजना लेकर आ जाते हैं। 20 लाख से ज़्यादा की तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वो तैयारी कर रहा है सेना में भर्ती होने की। भैया एक जगह जहाँ 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हैं, OROP की आप बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेंशन आपको सताती है कि भैया अगर ज़्यादा बहाली हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी तो इनको हमको पेंशन देना पड़ेगा। भैया पेंशन तो वैसे भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आप बेवजह देने हैं। कितने ऐसे पूर्व के विधायक हैं, पूर्व के सांसद हैं, दो नेताओं को दो पेंशन आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया दो पेंशन आप नेताओं को? एक सांसद, एक विधायक जो अगर गलती से भी चुन लिया जाता है और साल 2 साल में अगर पुनः चुनाव होते हैं तो भी उस सांसद को पेंशन दी जाती है, उस विधायक को पेंशन दी जाती है। एक ऐसा नेता जो विधायक बन जाता है और उसके बाद सांसद बन जाता है तो पूर्व विधायकी का भी वो पेंशन लेता है, और सांसद बनने के बाद रिटायर होगा तो उसका भी वो पेंशन लेगा। तो भैया ये सिर्फ युवाओं के ऊपर ही इस बात की गाज क्यों गिरती है? अगर आपको पेंशन की चिंता है तो तमाम फिर इन लोगों की भी चिंता कीजिए ना, जिनके ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आज वो युवा जिसके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, उसकी पेंशन कैसे रोकी जाए, उसके लिए तो आप ये योजना लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद आप बोलते हैं, कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं कि भैया कौन सा ऐसा युवा है जिसको 24 साल 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं। अरे तो 20 लाख रुपए से क्या वो उम्र भर चला लेगा? क्या करेगा वो 20 साल से और 20 लाख से? और 20 लाख से ज़्यादा की तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वो तैयारी कर रहा है सेना में भर्ती होने की। और आप इस बात का गर्व ले रहे हैं कि भैया 20-22 साल की आयु में उसको 20 लाख रुपए आप उसको दे रहे हैं। भाई उसको 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको एक स्थायी समाधान चाहिए। एक बार जब आप किसी रोज़गार या किसी व्यवसाय में आप जाते हैं तो आप परमानेंट होने के लिए जाते हैं। कोई नौकरी या कोई व्यवसाय में ये सोचकर नहीं जाता कि चलो ठीक है 4 साल यहाँ पे करेंगे, 4 साल वहाँ पे करेंगे, 5 साल वहाँ पे करेंगे। नहीं, आप सब साथी जब पत्रकारिता में आए यही सोच कर आए ना कि भैया इसी क्षेत्र में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैनल बनाएंगे, चैनल हेड बनेंगे, नेशनल चैनल में जाएंगे। यही हम लोग सोच लेकर आते हैं ना। कोई नेता आता है यही सोच कर आता है कि भैया अगर मैंने एक लोकल चुनाव से अगर मैंने अपनी शुरुआत की तो मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं। आप उसी व्यवसाय में रहना चाहते हैं। यहाँ तो भैया 4 साल के बाद पूरा का पूरा प्रोफेशन चेंज होने की बात यहाँ पर की जा रही है। 4 साल के बाद वो नए सिरे से सोचे कि भैया अब मैं मास कॉम में जाऊं, कि मैं MBA करने जाऊं, कि मैं लॉ में जाऊं, कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं, नौकरी के लिए अप्लाई करूं, कि पलायन कर बिहार छोड़कर चला जाऊं, क्या करूं? तो जिस तरीके से इस योजना में तमाम तरीके के लूप होल्स हैं और जिसको हमारे देश के युवा पूरी मजबूती से, और मैं सरकार से भी भाई जब आप इस योजना को लेकर आते हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और एक इंटरेक्टिव सेशन कम से कम युवाओं के साथ रखना चाहिए। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया देश जले, युवा सड़क पर आए, आक्रोशित हों, अपने आक्रोश को दिखाते रहें और उसके बाद फिर आप उन्हीं के ऊपर आप हमला करने लगते हैं कि अरे देश की संपत्ति को आपने इतना नुकसान कर दिया। भाई जो अपनी संपत्ति बेचकर आया है, जिसने खुद को समाप्त कर लिया, अपना सब कुछ उसने बेच दिया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है आज की तारीख में, वो क्या सोचेगा किसी और चीज़ के बारे में? आप परसों ही आप युवाओं के साथ एक संवाद रखते, आप इंटरेक्शन रखते, उनके तमाम सवालों का जवाब देते। बट ये जो गोल मटोल जो जवाब आते हैं, भाई जब आज की तारीख का युवा पढ़ा लिखा युवा है भैया, समझदार युवा है, अगर आपके तर्क अगर सही होते वो समझता है इस बात को। पर सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का आप निर्माण कर रहे हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं भैया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम मुख्यमंत्रियों के मैंने बयान सुने कि अरे नहीं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। भैया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपके पास रोज़गार देने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ पे प्राथमिकता देंगे आप इनको? बेरोज़गारी के आंकड़े देखेंगे तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, वहाँ पर बेरोज़गारी दर कितनी ज़्यादा है, और फिर आप बोल रहे हैं कि भैया आपको प्राथमिकता दी जाएगी। किस चीज़ में आप प्राथमिकता देंगे? रोज़गार है कहाँ आपके पास? आज केंद्र सरकार 8 साल के बाद तो आपको घोषणा करनी पड़ी कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग रोज़गार देंगे, वो भी अगले 18 महीनों में।
जिसमें से लगभग 8 लाख के करीब तो रिक्त पड़े पद हैं, जिनको आज आप भरने की आप बात कर रहे हैं। तो जब वो रिक्त पड़े पद भी जब आप भर लेंगे तो उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास रोज़गार कहाँ पे बचने वाला, किसमें आप उनको प्राथमिकता देंगे? तो ये जो गोल मटोल जवाब आते हैं, इससे यकीनन देश का युवा चिंतित होता है, परेशान होता है। या तो आप उसको सटीक जवाब दें कि भैया 4 साल के बाद ये विभाग है, यहाँ पे तुम्हारी नौकरी तय है, उसको कोई चिंता नहीं होगी। पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी स्पष्ट जवाब नहीं आता, इससे देश के युवाओं की चिंता ज़रूर बढ़ती है। और इसीलिए मैं आग्रह करूँगा, देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि इस योजना में हस्तक्षेप करें। भाई, हम लोग की देश की सेना की एक गरिमा रही है और उसको लेकर इस तरीके से सड़क पर आंदोलन हो, चर्चा हो, ये शोभा नहीं देता। ऐसे में देश की सेना की गरिमा को भी ध्यान रखते हुए तत्काल प्रभाव से इस योजना को वापस लिया जाना चाहिए, युवाओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी जितनी चिंताएं, आशंकाएं हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए और रोज़गार के लिए नए विकल्प, नए अवसर केंद्र सरकार इस तरीके से जोड़ तोड़ वाले अवसर नहीं, स्थायी अवसर के ऊपर सरकारें चिंतन करें, मंथन करें। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर इस पर चर्चा हो, यही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मांग है। और इसी के क्रम में अपने तमाम युवा साथियों के समर्थन में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कुछ नेता, हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम लोग मार्च करेंगे। हम लोग राजभवन तक हम लोग जाएंगे, मौन मार्च करेंगे। हम लोग कोई शोर शराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग मार्च करते हुए हम लोग महामहिम के पास हम लोग जाएंगे। उनको एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे जिसमें प्रमुखता से ये मांग की जाएगी कि राज्य सरकार की तरफ से और महामहिम राज्यपाल की तरफ से सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाए कि आक्रोश कितना ज़्यादा है बिहार के युवाओं में, और उस आक्रोश का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहारी युवाओं की, और जो बिहारी युवाओं की आवाज़ है वही देश भर के युवाओं की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सम्मान देते हुए इस योजना को वापस लिया जाए। ये मांग एक लिखित ज्ञापन के तौर पर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। ये मौन मार्च होगा, शांतिपूर्वक मार्च होगा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के, शांतिपूर्वक तरीके से चुनिंदा नेता हम लोग जाएंगे और हम लोग जाकर महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वो भी केंद्र सरकार से अपने प्रदेश की इस पीड़ा का जिक्र केंद्र सरकार से करें और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का केंद्र सरकार का